टाइटैनिक, जिसे सपनों का जहाज कहा जाता था, अपने पहले सफर के साथ और भी कई प्रेम कहानियों को जन्म देता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसी ही एक कहानी है दो अनजान प्रेमियों की। अब उनका सफर कैसा रहा, ये हम इस कहानी में जानेंगे। इस कहानी में हम देखेंगे कि दो प्रेमी कैसे एक दूसरे की मोहब्बत बन जाते हैं। 1912 की दुनिया के सबसे भव्य और विशाल जहाज टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। इसका हर हिस्सा विलासिता और शानो शौकत का प्रतीक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही जहाज इतिहास के सबसे दर्दनाक और यादगार हादसे का हिस्सा बनेगा। कहानी शुरू होती है साउथहैम्पटन डॉक पर। सूरज की हल्की किरणें टाइटैनिक की भव्यता पर पड़ रही थीं, जहां टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ा था और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे। हर कोई इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। यात्री टाइटैनिक पर सवार हो चुके थे। एलेनोर हेस्टिंग्स, एक अमीर, खूबसूरत और जिद्दी लड़की, अपनी मां लेडी मार्गरेट और छोटे भाई चार्ल्स के साथ प्रथम श्रेणी के डेक पर पहुंची। एलेनोर समाज में अपनी स्थिति से परिचित थी, लेकिन उसके दिल में एक आजाद पक्षी की तरह उड़ने की उमंग थी। पैम्पकिन एलेनोर ने कहा, मां, क्या हम अब डेक पर जा सकते हैं? लेडी मार्गरेट ने सख्त स्वर में कहा, एलेनोर, प्लीज चुप करो, हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। वे दोनों आपस में ऐसे ही लड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर जैक कार्टर, 22 वर्षीय युवा उद्योगपति, अपने माता पिता और दोस्त जॉन हार्पर के साथ जहाज पर चढ़ा। जैक का मजाकिया स्वभाव और आत्मविश्वास हर किसी का ध्यान खींच लेता था। जैक ने हंसते हुए कहा, यह जहाज इतना बड़ा है कि इसमें कोई खो गया तो मिल नहीं सकता। जॉन ने कहा, खोना ही नहीं, शायद यहाँ कुछ पा भी ले। जैक ने कहा, ठीक है, देखते हैं कि क्या मिलता है। सभी यात्री सफर का आनंद लेने लगे और सुबह का कुछ वक्त बीत जाता है। लोग टाइटैनिक के बारे में बातें कर रहे थे। बातों बातों में पुस्तकालय का जिक्र हो जाता है। जैक वही खड़ा सुन रहा था। उसने जहाज के पुस्तकालय में कैसी किताबें होना चाहिए। वह पुस्तकालय की ओर चल दिया। जहाज के शानदार पुस्तकालय में एलेनोर अकेली बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसे किताबों में शांति मिलती थी और सामाजिक औपचारिकताओं से बचने का बहाना भी। वही पुस्तकालय में जैक अंदर आया। उसने पुस्तकों पर नजर डालना शुरू किया। तभी उसकी नजर एलेनोर पर पड़ी और अपनी किताब में पूरी तरह खोई हुई थी। जैक एलेनोर के पास जाता है। जैक ने पास की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? एलेनोर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जवाब दिया, यहां काफी जगह है, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन यहां नहीं। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, लेकिन तुमसे बात करने का यह अच्छा बहाना होगा। एलेनोर ने उसकी तरफ देखा और अपनी किताब पर वापस ध्यान दिया। फिर जैक ने कहा, लगता है तुम्हें किताब पढ़ने का शौक है, या तुम यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम कितनी व्यस्त हो। एलेनोर ने किताब बंद की। कुछ लोग दूसरों को बिना वजह परेशान करने में माहिर होते हैं, शायद तुम उनमें से एक हो, जैक ने जवाब दिया। और कुछ लोग दूसरों की तारीफ को समझ ही नहीं पाते, शायद तुम उनमें से हो। एलेनोर ने गहरी सांस ली, किताब उठाई और उठकर जाने लगी। शुभ दिन, उसने बिना मुस्कुराए कहा। जैक ने जाते हुए उसे देखा और धीमे से कहा, बहुत दिलचस्प। जैक के माता पिता जो अपने कमरे में थे और वे अपने कमरे में काफी अच्छा अनुभव कर रहे थे। दूसरी ओर एलेनोर अपने परिवार के साथ कमरे में अपना सामान जमा रही थी। वे काफी खुश लग रहे थे। दोपहर का वक्त हो चला था। प्रथम श्रेणी के डिनर हॉल में अमीर यात्री शानदार भोजन का आनंद ले रहे थे। जैक और एलेनोर दोनों अपने अपने परिवारों के साथ वहां पहुंचे। जैक का परिवार और एलेनोर का परिवार व्यापारिक साझेदार थे, इसलिए उन्हें एक ही टेबल पर बैठाया गया। एलेनोर और जैक पास बैठे थे। जैक ने धीरे से कहा, तो हम फिर मिले। एलेनोर ने जवाब दिया, दुर्भाग्य से। फिर जैक ने कहा, तुम्हारी बातें उतनी ही तीखी हैं जितनी एक वाइन। एलेनोर ने पलटकर जवाब दिया, और तुम्हारा मजाक उतना ही थका हुआ है जितना यह बटर। टेबल पर बैठे बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर हेस्टिंग्स ने कहा,
जैक, तुम्हें एलेनोर से सीखना चाहिए, वह बहुत अच्छी बातें कर सकती है। जैक ने कहा, सच में? मुझे लगता है बहस की बजाय मुझे उससे शांति ढूंढने का सबक लेना चाहिए। एलेनोर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हें शायद चुप रहना सीखना चाहिए। जैक ने कहा, अगर मैं चुप हो गया तो तुम्हारी सुबह की चाय भी बोरिंग हो जाएगी। बस इसी तरह बातें चलती रहती हैं और थोड़ी ही देर में सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैक के पिता ने कहा, जैक, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे हाथ लगेगी? जैक ने कहा, वो कौन डैड, मैं कुछ साझा नहीं। जैक के पिता ने कहा, एलेनोर। जैक मुस्कुराया और कुछ बिना कहे ही बाहर डेक पर चला गया। वही एलेनोर डेक पर अकेली समुद्र का नजारा देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। जैक ने कहा, समंदर की यह ताजगी और तुम्हारा चेहरा दोनों कमाल के हैं। एलेनोर ने मुड़कर गहरी सांस ली। एलेनोर ने चीढ़ कर कहा, तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? जैक ने फिर कहा, जहां तुम होती हो वही जगह दिलचस्प हो जाती है। एलेनोर ने कहा, तुम्हें लगता है यह चालाक बातें किसी को प्रभावित करती हैं? जैक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर तुम्हारे गुस्से का यह अंदाज मुझे प्रभावित करता है। एलेनोर ने कहा, शायद तुम्हें अपना वक्त किसी और चीज पर खर्च करना चाहिए। जैक ने कहा, शायद, लेकिन कोई और तुम्हारे जितनी दिलचस्प नहीं है। एलेनोर ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी कहां से आती है? जैक ने कहा, शायद उसी जगह से जहां से तुम्हारे अंदर का गुस्सा आता है। दोनों बातें कर रहे थे। जॉन, जो जैक का करीबी दोस्त था, और रोसलीन, एलेनोर की सहेली, दोनों उनकी बातचीत का मजा ले रहे थे। जॉन ने कहा, जैक, तुम्हें एलेनोर को परेशान करने का लाइसेंस कब मिला? जैक ने कहा, यहां कोई लाइसेंस की बात नहीं, यह एक खेल है और इस खेल में ही जीतने वाला हूं। वहीं दूसरी ओर रोसलीन ने एलेनोर से कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा, जैक तुम्हारा ध्यान खींचने में माहिर है। एलेनोर ने कहा, तुम पागल हो, वह सिर्फ एक परेशान करने वाला लड़का है। रोसलिन ने कहा, परेशान करने वाले लड़के कभी कभी दिल के करीब आ जाते हैं। एलेनोर रोसलिन की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे शाम हो चली थी। एलेनोर जैक के बारे में सोचने लगी थी। वह अपने कमरे की खिड़की में खड़ी सोच रही थी। उधर जैक मुस्कुराकर टहल रहा था। कुछ देर बाद शाम को जैक और एलेनोर का सामना पियानो रूम में हुआ। एलेनोर पियानो बजा रही थी और जैक ने पियानो की आवाज सुनी। वह आवाज की ओर गया। जैक ने कहा, तुम पियानो भी बजा लेती हो? तुमसे कुछ तो अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। एलेनोर ने कहा, और मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां नहीं आओगे। जैक ने मजाक किया, क्या मैं गाना गाऊं? शायद तुम्हारा पियानो बजाना और बेहतर हो जाएगा। एलेनोर ने कहा, शायद तुम्हें अपने गले का ध्यान रखना चाहिए ताकि दूसरे यात्री परेशान न हों। बढ़ती कशिश और बदलते प्यार की ओर बढ़ते कदम समय के साथ मजबूत होते जा रहे थे। रात का वक्त हो चला था। टाइटैनिक के डेक पर चारों ओर अंधेरा और विशाल समंदर था। रात को दोनों टाइटैनिक के डेक पर थे। एलेनोर चुपचाप खड़ी थी और जैक दूर से उसे देख रहा था। जैक ने कहा, शायद यह जहाज हमें एक दूसरे से लड़ाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझाने के लिए बना है। एलेनोर मुस्कुराई और कहा, शायद मैं तुमसे जब से मिली हूं तब से मेरी जिंदगी में कुछ खुशी के पल मैंने बिताए। जैक ने कहा, क्या तुम सोच कर कह रही हो? नहीं, मेरा मतलब तुम मेरे बारे में सोचने लगी हो। एलेनोर मुस्कुराई लेकिन कुछ कहा नहीं। जैक पास ही खड़ा था। अब अगले चैप्टर में यह देखना है कि इनकी लव स्टोरी किस हद तक जा पहुंचती है। क्या इनका प्यार आगे बढ़ेगा या फिर नहीं? क्या यह नोक झोंक प्यार में बदलेगी या एलेनोर का अहंकार उन्हें अलग रखेगा? अगले भाग में जानिए। इसके आगे का चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।